अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खौफनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आफताब की आंखों से आखिरकार वो पर्दा उठने वाला है जिसने इतने दिनों से उसे एक झूठ पर यकीन करने पर मजबूर कर रखा था। जैसे ही आफताब की नजर बेजाद शाह और पारस पर एक साथ पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक ही पल में उसके जहन में गुजरे हुए तमाम वाकयात बिजली की तरह घूम जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वह अब तक सबसे बड़ा धोखा खाता रहा। जिस शख्स को वह अपने बाप का कातिल समझता था, शायद असली कहानी उससे बिल्कुल अलग है। अपनी मां की बात पर यकीन करते हुए आफताब अपने मामा बेजाद शाह की तलाश में सखर पहुंचता है। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वहां उसकी मुलाकात ऐसे मंजर से होगी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। पारस को बेजाद शाह के साथ देखते ही आफताब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दौड़कर बेजाद शाह का गिरेबान पकड़ लेता है और सबके सामने चीखकर कहता है, असल मुजरिम तुम हो। मैं इतने दिनों तक अपने ही बाप को गुनहगार समझता रहा, लेकिन मेरे बाप की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ था। तुमने ही पूरा खेल रचा। तुमने ही वहाब दुर्रानी को इस्तेमाल किया और मेरे बाप नदीम शाह को रास्ते से हटवा दिया। आफताब के इल्जाम सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि बेजाद शाह के चेहरे पर जरा भी घबराहट दिखाई नहीं देती। वह आफताब का हाथ झटकते हुए बेहद सख्त लहजे में कहता है, अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारी सांसें रोक सकता हूं, लेकिन तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो, इसलिए आज तुम्हें छोड़ रहा हूं। अपने अल्फाज और अपनी हद दोनों याद रखो। तुम्हारा बाप दुश्मनों के साथ मिल चुका था। अगर वह जिंदा रहता तो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरी बेटी पारस की जान भी खतरे में पड़ जाती। ये अल्फाज सुनकर आफताब अंदर से टूट जाता है। नम आंखों के साथ वह अपने मामा को देखता है और कहता है, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर अपने बाप से भी ज्यादा भरोसा किया। मुझे लगता था तुम मेरा सहारा हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि मेरी जिंदगी उजाड़ने वाला भी तुम ही हो। तुमने मुझसे मेरे बाप का साया छीन लिया। इसके बाद आफताब की नजर पारस पर पड़ती है। वह गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, याद रखना पारस, जिस तरह तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरा बाप छीना है, उसी तरह मैं तुमसे तुम्हारे बाप का साया छीन कर रहूंगा। बेजाद शाह को उसके अंजाम तक पहुंचाना अब मेरी जिंदगी का मकसद है। आफताब की यह धमकी सुनते ही पूरे माहौल पर खामोशी छा जाती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसके सामने एक लफ्ज भी बोल सके। गुस्से में भरा आफताब वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जवाहर बख्त बेजाद शाह से कहता है, ओ मालिक, अगर इजाजत दें तो अभी आफताब का काम तमाम कर देता हूं। आगे चलकर वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन बेजाद शाह फौरन उसे रोक देता है और कहता है, नहीं, आफताब को कुछ नहीं होगा। वह मेरी बहन की आखिरी निशानी है। चाहे आज वह मेरे खिलाफ खड़ा हो गया हो, लेकिन मैं अपनी बहन की औलाद को मरते हुए नहीं देख सकता। दूसरी तरफ आफताब का गुस्सा अब इंतकाम में बदल चुका होता है। वहां से निकलते ही वह सीधा वहाब दुर्रानी को फोन करता है। फोन उठते ही आफताब कहता है, जिस झूठ पर तुम इतने दिनों से यकीन करते रहे, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। पारस जिंदा है और सखर में मौजूद है। तुम्हें जो दिखाया गया था वह सब बेजाद शाह की सोची समझी चाल थी। उसने तुम्हारे हाथों मेरे बाप नदीम शाह का कत्ल करवाया ताकि अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हटा सके। आफताब आगे कहता है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो अब उसे सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस तरह बेजाद शाह ने तुम्हें इस्तेमाल किया था, अब तुम मेरे लिए वही काम करो। मुझे बेजाद शाह का खात्मा चाहिए। अगर तुमने यह कर दिया तो मैं वादा करता हूं कि पारस का हाथ तुम्हें दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर यह मौका गंवा दिया तो याद रखना, पारस हमेशा के लिए जवाहर बख्त की हो जाएगी और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ पछतावा आएगा। अब सवाल यह है, क्या वह अब दुर्रानी सच जानने के बाद अपना फैसला बदल देगा? क्या वह बेजाद शाह के खिलाफ खड़ा होगा? क्या आफताब अपने बाप के कत्ल का बदला ले पाएगा? या फिर बेजाद शाह एक बार फिर अपनी नई चाल से सबको मात दे देगा? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे मुहाफिज के आने वाले एपिसोड में, जहां हर रिश्ता इम्तिहान से गुजरेगा और हर चेहरा अपना असली रंग दिखाएगा।